बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान अपने खेत में काम किया करता था। वह अपने दो बैलों के साथ खेत को जोता करता। वह अपने पूरे खेत को जोत लेता है। बस खेत के कुछ ही कोने बचे थे जहां बैल नहीं जा पा रहे थे। कोने को जोतने के लिए किसान एक कुल्हाड़ी लाता है और उस कुल्हाड़ी से अपने खेत के तीनों कोनों को जोत देता है। जब वह चौथे कोने में पहुंचता है तो देखता है कि दीमक ने अपना घर बनाया हुआ है। वह कुल्हाड़ी से उस दीमक के घर को तोड़ देता है और देखता है कि उसके अंदर एक सांप था जिसके दो टुकड़े हो चुके हैं। यह देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। फिर वह सांप के टुकड़े को वहां से हटा देता है और क्या देखता है कि उस दीमक के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा भी है। उस सांप के बच्चे को देखकर वह और भी दुखी हो जाता है और सोचता है, अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। यही सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है, इस सांप के बच्चे से पिता का साया मेरी वजह से हट गया है, इसीलिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस सांप के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालूंगा और इसका पालन पोषण करूंगा। फिर वह सांप के बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। किसान का एक छोटा पुत्र भी था। किसान की पत्नी सारी बात मान लेती है और बोलती है, ठीक है स्वामी, आज से हम इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति पालेंगे। उधर नागिन उस बिल के पास आती है और देखती है कि उसका पति दो टुकड़ों में कटा हुआ है। यह देखकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वह बिल के अंदर अपने बच्चे को ढूंढने जाती है, पर वह उसे वहां नहीं मिलता। नागिन और भी दुखी हो जाती है कि उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया है। नागिन सोचती है, जिसने मेरे पति को मारा है उसने ही मेरे पुत्र को भी मारा होगा। फिर नागिन एक प्रतिज्ञा लेती है, जिसने भी मेरे पति और पुत्र को मारा है मैं उसका पूरा वंश मिटा दूंगी, उसके घर के एक एक सदस्य को मार दूंगी। फिर नागिन उस हत्यारे की तलाश शुरू कर देती है। दूसरे दिन किसान फिर से अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को खोदने लगता है। किसान उसी कुल्हाड़ी से जमीन खोदता है जिस कुल्हाड़ी से सांप की मृत्यु हुई थी। उसी कुल्हाड़ी पे सांप का खून भी लगा हुआ था। नागिन वहीं पास में बैठी हुई थी और उसकी नज़र उस कुल्हाड़ी पे चली जाती है और उस खून को देखकर समझ जाती है कि इसी किसान ने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा होगा। जब किसान शाम को काम खत्म करके अपने घर जाता है तब वह नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। किसान जैसे ही घर के अंदर घुसता है, किसान की पत्नी दरवाज़ा बंद कर देती है और नागिन बाहर रह जाती है। नागिन फिर जगह ढूंढती है कि वह घर में कैसे प्रवेश करे और उसे कोई भी जगह नहीं मिलता। फिर वह नागिन घर के बाहर ही बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी कुछ काम के लिए बाहर जाती है और मौका पाकर वह नागिन घर के अंदर घुस जाती है। नागिन को सबसे पहले किसान का छोटा सा पुत्र नजर आता है जो कि खेल रहा था। नागिन सोचती है, सबसे पहले मैं इनके पुत्र को डसूंगी ताकि इन लोगों को भी पता चले कि पुत्र का वियोग क्या होता है। यह सोचकर ही वह उसके पुत्र के पास जाती है और उसके पुत्र को डस लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी किसान की नज़र उस नागिन पे पड़ जाती है और सोचने लगता है, मेरे हाथों से सांप की मृत्यु हुई थी, यह उसी की नागिन होगी और यह अब मेरे घर तक आ पहुंची है। कहीं इसने मेरे घर में कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वह भी उस नागिन को जाते हुए देख लेती है। दोनों मिलकर घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनके पुत्र को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों बहुत रोने लगते हैं।
फिर वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद इस नागिन ने अपने पति के मौत का बदला ले लिया। उसने अपने पति के बदले मेरे पुत्र की जान ली है। फिर किसान अपनी पत्नी से कहता है, आज से हम नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र मानेंगे और उसे ही पूरा प्यार देंगे। दोनों सांप के बच्चे का पूरा ध्यान रखते, उसके खाने पीने का पूरे अपने बच्चे की तरह ध्यान रखते। कुछ समय निकलने के बाद वह नागिन फिर से किसान के घर जाती है। इस बार नागिन सोच लेती है कि मैं इस बार किसान को ख़त्म कर दूंगी। जैसे ही वह किसान के घर पहुंचती है, वह देखती है किसान और उसकी पत्नी सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और उसे बहुत प्यार भी दे रहे हैं। वह उस सांप के बच्चे को देखकर पहचान जाती है कि यह तो मेरा ही पुत्र है। यह देखकर नागिन आश्चर्य में पड़ जाती है। मैं तो इसके घर में बदले की भाव से आई थी, पर यह दोनों तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे को अपने पुत्र की तरह पाल रहे हैं। नागिन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह फिर घर से चली जाती है और अपने मरे हुए पति के पास जाती है और बोलती है, शायद किसान की कुछ लापरवाही से आपकी मृत्यु हो गई है, पर उसने तो हमारे बच्चे को अपने पुत्र की तरह पाला है और मैं जानबूझकर उसके बच्चे को मार आई। कुछ समय बाद नागिन फिर से किसान के घर जाती है। क्या सही में वे लोग मेरे बच्चे से प्यार करते हैं? वह किसान के घर जाती है और देखती है किसान और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, अब इस नागिन के बच्चे के साथ ही हमें अपना सारा जिंदगी बिताना है। यह देखकर नागिन को विश्वास हो जाता है कि यह लोग सच में मेरे पुत्र से बहुत प्यार करते हैं। नागिन को बहुत पछतावा होता है कि उसने किसान के पुत्र को मारा। अब वह पश्चाताप के लिए शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। ऐसा माना जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं। अगर वह दिल से कुछ मांगे तो भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। उस नागिन ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उस किसान को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक दिन एक पंडित और पंडिताइन छोटे से बालक को लेकर दौड़ते हुए किसान के घर जाते हैं और बोलते हैं, भाई हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, हमें और हमारे बालक को मारना चाहते हैं, तो आप कुछ समय के लिए हमारे बालक को संभाल लीजिए। यह कहकर पंडित अपने पुत्र को किसान को देकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब किसान खेतों में काम करने जाता है, वह देखता है कि पंडित और पंडिताइन उसके खेत पर मरे हुए पड़े हैं। यह देखकर किसान बहुत उदास हो जाता है। फिर किसान और उसकी पत्नी पंडित और पंडिताइन का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके पुत्र को अपने पुत्र की तरह पालते हैं। एक दिन नागिन किसान के घर जाती है और देखती है किसान अपने दोनों पुत्र को अच्छे से खिला रहा है। यह देखकर नागिन बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर सोचती है, अब मैं जी कर क्या करूँगी। नागिन के पास एक नागमणि थी। फिर वह एक औरत का रूप लेकर किसान के पास जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, यह लो नागमणि और इसे हमेशा अपने पास ही रखना, कभी किसी को मत देना। फिर वह एक नागिन में बदल जाती है और अपने बच्चे के पास जाकर उसे सहलाती है और किसान को बोलती है, हमेशा मेरे बच्चे को बहुत प्यार देना, कभी भी पूरा विश्वास मत करना। अब यह बड़ा हो गया है और अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। अगर वह गलती से कभी भी किसी को डस ले तो यह नागमणि उस जगह रख देना, उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। यह बोलकर नागिन वहाँ से चली जाती है और अपनी पत्नी के पास जाकर अपना देह त्याग देती है। इधर किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।